ज़्यादातर मर्द चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर इस बात का, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर मैं कमज़ोर लग गया तो। सच बोलूं, यही डर तुम्हें पीछे खींच रहा है। अगर तुम इस डर को नहीं तोड़ोगे तो दुनिया हमेशा तुम्हारे ऊपर बोलेगी और तुम चुपचाप सुनते रह जाओगे। ये सच्चाई चुभती है लेकिन जगाती भी है। तुम हर बार किसी से बात करने से पहले सोचते हो, मैं अजीब तो नहीं लगूंगा, मैं बेवकूफ़ तो नहीं दिखूंगा। लेकिन असल में तुम दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से डर रहे हो। सच कहूँ, दुनिया उतनी जजमेंटल नहीं है जितना तुम्हारा माइंड तुम्हें यकीन दिलाता है। तुम खुद से ज़्यादा डरते हो, दूसरों से नहीं। तुम्हारा ये डर तुम्हें नीट बना देता है लेकिन रिस्पेक्टेड नहीं। लोग तुम्हें सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन सीरियस नहीं लेते क्योंकि तुम खुद अपनी आवाज़ पर भरोसा नहीं करते। और जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया भी नहीं करेगी। अब सवाल ये है, बिना डरे बोलना क्यों ज़रूरी है? तो अब सोच बंद करो, डरना बंद करो। चलो शुरू करते हैं। सीखते हैं कैसे एक मर्द बिना डरे किसी से भी बात करता है। अब एक सच्चाई सुनो, साइलेंस तब तक स्ट्रेंथ नहीं है जब तक वो तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम चुप हो क्योंकि तुम कंट्रोल में हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम चुप हो क्योंकि तुम डरते हो तो वो स्ट्रेंथ नहीं, वो वीकनेस है। और यही वीकनेस लोगों को तुम्हारे ऊपर हावी होने का लाइसेंस देती है। ट्रूथ नंबर 1, डर तुम्हें बचा नहीं रहा, मार रहा है। तुम सोचते हो चुप रहना सेफ है, अगर कुछ नहीं बोलूँगा तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन सच्चाई ये है, चुप रहकर तुमने खुद को गायब कर दिया है। लोग तुम्हारे आसपास हैं लेकिन कोई तुम्हें सच में देख नहीं रहा, क्योंकि जो अपनी बात नहीं रखता उसकी मौजूदगी धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। हर बार जब तुम किसी कन्वेंस में अपनी राय दबा देते हो, हर बार जब तुम्हें कुछ कहना होता है लेकिन तुम सोचते हो रहने दो, क्या ज़रूरत है, तब तुम अपने अंदर के एक हिस्से को मार देते हो। डर जीत जाता है और कॉन्फिडेंस हार जाता है। धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगते हो, मैं बस ऐसा ही हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाय हूँ। लेकिन सच ये है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा डर है जो तुम्हारे अंदर बस गया है। लोग तुम्हें बीच में काट देते हैं, इग्नोर करते हैं और तुम सोचते हो शायद मेरी गलती है। लेकिन गलती सिर्फ एक ही, तुमने खुद को आवाज़ देने की इजाज़त नहीं दी। तुम परफेक्ट शब्द ढूंढते रहे, परफेक्ट टाइमिंग ढूंढते रहे। लेकिन सच सुनो, तुम्हें बस एक डिसीजन चाहिए बोलने का। गलत बोलो, हकलाओ, शब्द भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग एक बार हंसेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन डर तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उसे खुद तोड़ते नहीं। हर बार जब तुम बोलते हो, डर थोड़ा मरता है। हर बार जब तुम चुप रहते हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा और गिरता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, बोलने से आता है। जो लोग सबसे कॉन्फिडेंट लगते हैं वो सबसे परफेक्ट नहीं बोलते, वो बस बोलने की हिम्मत रखते हैं। और दुनिया परफेक्ट बोलने वालों को नहीं, बोल्ड बोलने वाले की सुनती है। ट्रूथ नंबर 2, लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं, वो खुद इनसिक्योर हैं। तुम सोचते हो अगर मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन सच ये है, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम खुद सोचते हो। हर इंसान अपने ही डर, अपनी ही कमियों में उलझा है। वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, वो खुद को जज कर रहा है। जिसे फ़र्क पड़ता है वो वहीं होता है जो खुद अंदर से कमज़ोर होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद बोलना। ट्रूथ नंबर 3, अगर तुम नहीं बोलोगे कोई और तुम्हारे लिए बोलेगा। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। जो चुप रहता है उसकी कहानी कोई और लिख देता है। लोग डिसाइड करते हैं तुम कौन हो, क्या हो, कितने लायक हो, और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो दूसरे ने तय किया। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी आवाज़ रिक्लेम करो। धीरे बोलो, लेकिन बोलो, लाउड मत बोलो, क्लियर बोलो। क्योंकि जब मर्द अपनी बात बिना माफ़ी मांगे रखना सीख जाता है तो दुनिया खुद उसे सुनना सीख जाती है। तो याद रखो, डर कभी तुम्हें बचा नहीं रहा था, वो बस तुम्हें जिंदा रखते हुए अंदर से मार रहा था। आज के बाद कोई और तुम्हारे लिए नहीं बोलेगा, कोई और तुम्हारी लिमिट तय नहीं करेगा। गलत बोलो, डरते हुए बोलो, लेकिन चुप मत रहो। क्योंकि जिस दिन एक मर्द अपनी आवाज़ पर खड़ा हो जाता है, उस दिन दुनिया को उसकी परमिशन लेनी नहीं पड़ती। अब वीडियो बंद करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बोलो, अब कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा, अब मेरी आवाज़ मेरी पहचान है।